बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे। मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक रोज़ माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया, माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नजर भरकर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, अच्छा, तो मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपने माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घर में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुम पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांक सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। यह कहकर माँ बेटे को गले से लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ, तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, माँ, मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तो तेरे बाप की जमीन कब्जा कर रखी है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं जरूर जाऊंगा। मैं चचा से जाकर कहूंगा मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं कहूंगा मैं जमीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहता है, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ। बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ, तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरा लिबास पहनाया, बाल संवारे, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ चचा को मुखातब करते हुए कहा। चचा ने मुड़कर देखा और कहा, तू कौन है। बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन सिवाय उसके कि चचा उसको प्यार करता, उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता रहा। इतना मारा कि वो बच्चा लहूलुहान हो गया, साफ कपड़े खून से भर गए। चचा ने भतीजे को थप्पड़ मारे, डंडे मारे, खींचा, झिंझोड़ा और बच्चा दूर जाकर गिरा। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया। वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते रोते घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा माजरा बता दिया कि मैं चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचा ने मुझे मारा। उस रागीर ने कहा, सुनो, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो जरूर देंगी। बच्चे ने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। माँ के पास गया। बेटे को इस हालत में देखकर उसकी माँ बेहद रोई। उसे घर ले आई और घर ले जाकर उसे नहलाया, खून साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाया। मैंने तुझे मना किया था ना कि चचा तुझे कुछ नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ, मैं अब किसी और के पास जाऊंगा, अगर मुझे इजाजत दो, वो मुझे चादर जरूर देंगे। माँ ने कहा, कौन है बेटा। बेटा बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने बेटे को धक्के से पीछे किया और बोली, अब इस घर में दोबारा मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है बेटा, वो जादूगर है, शायर है, मजनू है, तू उसके पास हरगिज नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक के 27वें पारे में फरमाया है कि लोगों ने मेरे नबी को मजनू, शायर और जादूगर पुकारा। बेटे ने कहा, माँ, मैं उनका पता करके आया हूँ, मुझे एक बार उनके पास जाने की इजाज़त दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे दी। ये माँ और बेटा दोनों मुशरिकीन थे। बेटा खाना काबा की तरफ बढ़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बहुत से लोग खड़े हैं। बच्चे को पहले वाला मंजर याद आ गया। बच्चे की हिम्मत ना हुई कि किसी से पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा दूर खड़ा देखता रहा। फिर उसने काबा के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा। फिर एक शख्स पर नजर पड़ी तो वो बच्चा कहता है कि मैं उनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था
वो खामोशी से नजरें झुकाए बैठे थे। बच्चा उनके करीब गया और आहिस्ता से कंधे पर हाथ रखा और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन? बच्चा एकदम घबरा गया और रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है और मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चचा के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मारा और वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। फिर किसी ने मुझे कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें चादर जरूर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर खड़े हो गए, उसे सीने से लगाया और रोते हुए फरमाने लगे, मैं भी यतीम हूँ, मेरी माँ भी बेवा थी। मैं समझ सकता हूँ कि यतीम की जिंदगी गुजारना कैसा है। आप रोते रहे और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे, उसे प्यार किया और कंधे पर से चादर उतारकर उसे दे दी और फरमाया, ये लो चादर और अपनी माँ को दे देना। फिर फरमाने लगे, बेटा अगर इसके बाद भी कुछ चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसकी माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चादर अता फरमाई। इस वाक़ये से माँ और बेटे की मोहब्बत तो पता चलती है, साथ ही साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सुलूक भी मालूम होता है। जो ये नहीं पूछते मांगने वाला मुसलमान है या नहीं, कलमा पढ़ता है या नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानियत के रिश्ते से ही इतने प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं। यही हमको हमारा दीन सिखाता है। किसी यतीम और बेवा की मदद करना कितना नेक अमल है। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।